आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट आर्मर ट्रिमिंग। ये चीज अभी हाल ही में बस 4 महीने पहले 1.20 अपडेट में इंट्रोड्यूस हुआ था और स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया की मदद से आप अपने वाहियात से दिखने वाले आर्मर को बना सकते हैं। आप ये ट्रिमिंग 10 अलग अलग आइटम के साथ कर सकते हैं। नेदराइट, डायमंड, एमरल्ड, गोल्ड, आयरन, रेडस्टोन, एमेथिस्ट, क्वार्ट्ज, लेपिस lazuli एंड कॉपर। और ये सारी चीजें नेदराइट से लेकर लेदर आर्मर तक किसी में भी लगेंगी। अब इतना सुनने के बाद आपके दिमाग में भी ये खुजली जरूर मची होगी कि क्या हम नेदराइट के ऊपर नेदराइट का ही आर्मर ट्रिमिंग लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या हम जैसा चाहे वैसा पैटर्न बना सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। माइनक्राफ्ट ने आपको कुछ स्पेसिफिक पैटर्न बना के दिए हुए हैं जिन्हें हम माइनक्राफ्ट की भाषा में ट्रिमिंग टेम्पलेट कहते हैं। तो माइनक्राफ्ट में टोटल 16 स्मिथिंग टेम्पलेट मौजूद हैं जो अलग अलग प्लेसेस पर मिलते हैं। इन 16 स्मिथिंग टेम्पलेट के अलावा एक और स्मिथिंग टेम्पलेट है जो है नेदराइट अपग्रेड। ये टेम्पलेट कोई ट्रिमिंग नहीं करता बल्कि ये यूज होता है डायमंड के टूल्स एंड आर्मर को नेदराइट में बदलने के लिए। ये नेदराइट अपग्रेड आपको इजीली मिल जाएगा किसी बेस्टियन में जहां आपको इस ब्रूट से बस लड़ना होगा। अभी आपके दिमाग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी कि हमें अपना पूरा नेदराइट आर्मर बनाने के लिए बहुत सारे बेस्टियन लूट करने होंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको ये बस एक ही बार करना है क्योंकि आप इस स्मिथिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट कर सकते हैं यूजिंग 7 डायमंड एंड 1 नेदराइट। इसी तरह आप बाकी की सभी टेम्पलेट्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं, बस उनके लिए अलग अलग ब्लॉक लगेंगे। जैसे नेदराइट अपग्रेड के लिए आपको नेदराइट चाहिए। तो चलो अब एक एक करके सभी आर्मर ट्रिम्स को ढूंढते हैं, पर उससे पहले मैंने इन 16 आर्मर ट्रिम्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। पहला चिंदी जो आसानी से मिल जाता है, दूसरा रेयर जो आसानी से नहीं मिलता है, तीसरा औकात के बाहर। क्या मतलब कि औकात के बाद में रही है? तो शुरू करते हैं चिंदी कैटेगरी से। तो इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है कोस्ट आर्मर ट्रिम। जैसा कि इसका नाम है, ये मिलता है आपको शिपरैक के अंदर। ये आपको ट्रेजर, मैप, सप्लाई किसी भी चेस्ट में मिल सकता है। इन सभी चेस्ट में इसके मिलने के चांसेस सेम है 16%। मतलब आपको मैक्सिमम 6 चेस्ट तो ढूंढने ही पड़ेंगे अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है। ये आपको एक चेस्ट में मैक्सिमम 2 मिल सकता है। इसे डुप्लीकेट करने के लिए आपको कॉबलस्टोन चाहिए। ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट इज डून आर्मर ट्रिम। ये आपको मिलेगा डेजर्ट टेम्पल के चेस्ट में। हर चेस्ट में इसके मिलने के चांसेस है 14%। मतलब आपको मैक्सिमम 7 चेस्ट ढूंढने होंगे, यानी कम से कम 2 डेजर्ट टेम्पल। और ये काफी आसान है अगर आपके पास इलाइट्रा है तो। ये भी आपको मैक्सिमम 2 ही मिल सकता है एक चेस्ट से। ये आर्मर पर कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता है और डुप्लीकेट होने के लिए सैंडस्टोन की डिमांड करता है। अगला है सेंट्री आर्मर ट्रिम। ये आपको मिलता है पिलेजर आउटपोस्ट के अंदर। और एक चेस्ट के अंदर इसके मिलने के चांसेस है 25% और एक चेस्ट में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। वैसे एक पिलेजर आउटपोस्ट के अंदर एक ही चेस्ट होता है, मतलब अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है तो आपको 4 आउटपोस्ट ढूंढने पड़ सकते हैं। ये आर्मर पर कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता है और कॉबलस्टोन की मदद से आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब आता है जंगली आर्मर ट्रिम यानी वाइल्ड आर्मर ट्रिम। जैसा कि इसका नाम है, ये आपको मिलता है जंगल बायोम के जंगल पिरामिड के अंदर। वहाँ के हर एक चेस्ट में इसके मिलने के चांसेस है 33%। यानी आपको मैक्सिमम 3 चेस्ट या कह सकते हैं 2 पिरामिड ढूंढने पड़ेंगे। इसे आर्मर पर लगाने के बाद आपका आर्मर कुछ इस तरह का दिखने वाला है और इसे डुप्लीकेट करने के लिए आपको मॉसी कॉबलस्टोन चाहिए। अब नेक्स्ट मैं 4 को एक साथ डील करूंगा। पोस्ट आर्मर ट्रिम, रेजर आर्मर ट्रिम, शार्पर आर्मर ट्रिम एंड वेव फिंगर आर्मर ट्रिम। क्योंकि ये चारों एक ही जगह पर मिलते हैं और यहाँ पर सभी के मिलने के चांसेस भी सेम है। और वो जगह है ट्रेल्स रूइन। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसका मेजर पार्ट जमीन के अंदर और एक छोटा सा पार्ट जमीन के बाहर होता है। ये अभी हाल ही में 1.20 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आपको काफी सारे बायोम्स के अंदर मिल सकता है, जैसे जंगल, ओल्ड ग्रोन बर्च, ओल्ड ग्रोन पाइन टाइगा, ओल्ड ग्रोन स्प्रूस टाइगा, स्नोई टाइगा एंड टाइगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेस्ट नहीं होता। इस स्ट्रक्चर से माल निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस झाड़ू की, क्योंकि यहाँ पर होता है सस्पिशियस ग्रेवल और यहाँ किसी एक सस्पिशियस ग्रेवल से आपको ये मिल सकता है। इसके मिलने के चांसेस है 8.3% और ये सभी ट्रिम्स के लिए सेम है। मैं इन चारों आर्मर ट्रिम का डिजाइन इस आर्मर स्टैंड पर चढ़ा रहा हूँ, आप लोग खुद देख लो कैसा दिखता है। और इन चारों के साथ ही चिंदी कैटेगरी की समाप्ति होती है और अब हम मूव कर रहे हैं रेयर कैटेगरी की तरफ। तो सबसे पहला ये ट्राइड आर्मर ट्रिम। ये वाला टाइड नहीं, ये वाला टाइड। ये मिलता है एल्डर गार्डियन से। हर एक से इसके मिलने के चांसेस है 20%।
मतलब आपको मैक्सिमम 5 एल्डर गार्डियंस फाइंड करने होंगे, पर अनफॉर्चुनेटली एक ओशन मॉन्यूमेंट के अंदर सिर्फ 3 ही होते हैं। मतलब आपको 2 ओशन मॉन्यूमेंट फाइंड करने होंगे, जो हार्ड तो है पर बहुत ज्यादा भी नहीं। ये डुप्लीकेट होता है प्रिज्मरीन से एंड कुछ ऐसा दिखता है। अब इस अगले ट्रिम को फाइंड करने के लिए आपको जाना होगा पातालोक यानी नेदर के अंदर, और वहाँ नेदर फोर्ट्रेस फाइंड करना होगा। ये ट्रिम है रिब आर्मर ट्रिम। फोर्ट्रेस की हर एक चीज के अंदर इसके मिलने के चांसेस है 6.7%, यानी आपको मैक्सिमम 15 चेस्ट फाइंड करना होगा। वैसे तो एक फोर्ट्रेस के अंदर 6 से 7 चेस्ट होता ही है, पर हो सकता है आपको 2 या 3 भी फोर्ट्रेस फाइंड करने पड़ सकते हैं। ये नेदरराइट की हेल्प से डुप्लीकेट होता है और इसका टेक्सचर आर्मर के ऊपर ये कुछ रिब्स बना देता है, जो काफी अच्छा दिखता है। अब नेदर आ ही गए हो तो सिर्फ रिब लेकर वापस में चले जाना। रुको जरा और बैस्टियन फाइंड कर लो, क्योंकि वहाँ मिलेगा आपको स्नाउट आर्मर ट्रिम। हर एक चेस्ट में इसके मिलने के चांसेस है 8.3%, मींस आपको मैक्सिमम 12 चेस्ट फाइंड करना होगा। एक बैस्टियन के अंदर 5 से लेकर 7 चेस्ट तो होता ही है, भले ही वो किसी भी तरह का बैस्टियन हो। सो आपको ऑलमोस्ट 2 बैस्टियन फाइंड करना होगा, जो थोड़ा हार्ड तो जरूर है। ये आर्मर के ऊपर काफी यूनिक सा टेक्सचर बनाता है और ब्लैक स्टोन की मदद से डुप्लीकेट होता है। अब नेदर से तुम ब्लेज ऑटो लेकर जरूर आए होगे, तो फटाक से आई ऑफ वेंडर बनाओ और ढूंढने चलो स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि अगला आर्मर ट्रिम हमें वही मिलेगा जो है आई आर्मर ट्रिम। तो यहाँ आकर आपको सबसे पहले ढूंढना है लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ के चेस्ट में इसके मिलने के चांसेस है 100%। बाकी के चेस्ट जो ऐसे ही कॉरिडोर में मिलते हैं उसके अंदर मिलने के चांसेस है 10%। ये एंड स्टोन की वजह से डुप्लीकेट होता है और इसे आर्मर पर लगाने के बाद आपका आर्मर कुछ इस तरह का दिखने वाला है। नेक्स्ट इज वेक्स आर्मर ट्रिम। ये आपको मिलता है वेक्स की मैप इवोकर के घर यानी वुडलैंड मेंशन के अंदर। वहां जाने का मैप आपको ये बंदा दे ही देगा, तो चलो फटाक से चलते हैं। यहाँ की किसी एक चेस्ट में इसके मिलने के चांसेस है 50%, मतलब आपको सिर्फ 2 चेस्ट ढूंढने होगा। इसका टेक्सचर इवोकर से मैच करता है और ये डुप्लीकेट होता है कोबलस्टोन से। अब रेयर कैटेगरी का आखिरी ट्रिम स्पाइर आर्मर ट्रिम। ये रेयर कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा रेयर है, क्योंकि इसको ढूंढने के लिए आप लाइटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिलता है एंड सिटी में। हर एक चेस्ट में इसके मिलने के चांसेस है 6.3%, मतलब आपको 15 चेस्ट ढूंढना पड़ेगा। मींस आपको मैक्सिमम 4 to 5 एंड सिटी ढूंढना पड़ेगा। वैसे आपको ज्यादा मेहनत सिर्फ एक एंड सिटी के लिए ही करना होगा जिसमें एंड शिप हो, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास लाइटर आ जाएगा एंड फिर इसे ढूंढना उतना ज्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है। ये डुप्लीकेट होता है पर्पल ब्लॉक से और आर्मर पर कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता है। अब रेयर कैटेगरी भी खत्म हो गया, अब है औकात के बाहर। इसके अंदर सिर्फ 2 ही ट्रिम आते हैं और वो दोनों ही ट्रिम एक ही जगह पे मिलते हैं, एंशिएंट सिटी, जहाँ माइनक्राफ्ट की बॉसेस का भी बाप वार्डन रहता है। यहाँ एक मिलता है वॉर्ड आर्मर ट्रिम विद द चांस ऑफ 5% इन ईच चेस्ट, मतलब आपको मैक्सिमम 20 चेस्ट ढूंढना होगा, जो आपको एक एंशिएंट सिटी के अंदर मिल ही जाएगा। पर इसे फाइंड करना ही बहुत हार्ड है, क्योंकि एक तो ये अंडरग्राउंड मिलता है, मतलब नो इलाइट्रा, और ऊपर से आप बिना बेस्ट आर्मर के यहाँ पर जा भी नहीं सकते, वरना ये वार्डन तो आपको छोड़ेगा नहीं। यहाँ जो दूसरा ट्रिम मिलता है वो है साइलेंस आर्मर ट्रिम और इसके मिलने का चांसेस है 1.2%, मतलब 85 चेस्ट, यानी 4 to 5 एंशिएंट सिटी, जो मजाक की बात नहीं है। पर इसका टेक्सचर वाकई में बहुत अच्छा है, साइलेंस वाला का तो सच में बहुत अच्छा है, टोटल वार्डन बना देता है आपको। ये दोनों ही डीप स्लेट कॉबलस्टोन से डुप्लीकेट होते हैं। अरे ये देखो, मुझे साइलेंस आर्मर ट्रिम मिल भी गया। कौन कह रहा है मैंने एक रेट दूसरा रखा है? तो चलो इसी के साथ मैं तो चला साइलेंस आर्मर ट्रिम फाइंड करने। तुम भी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और अगर कोई सवाल दिमाग में गेड़ियां मार रहा है तो इसे कमेंट में जरूर लिखना।